मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप कर रहे हैं क्या 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स मेरे साथ, और जिसमें आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है? ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। ठीक है, 9 AM पर वुमेन अपने घर से बाहर आती है। वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। मतलब जो वुमेन है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए आप क्या कि ये वुमेन का यहाँ पे होम है। ओके, ये पोजीशन इसकी है होम की। क्लियर? अब ये वुमेन क्या करती है, 9 AM पे यहाँ से निकलती है। ठीक है, और कहाँ तक जाती है? अपने ऑफिस तक जाती है। ये हमने यहाँ पर ले लिया है वुमेन का ऑफिस। अब ये जब यहाँ पर जाती है, स्टार्टिंग में जब हम देख रहे हैं 9 AM से जब ये यहाँ पर जाती है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। द डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर। तो जब भी यहाँ से यहाँ तक जाती है तो जो स्पीड होती है इसकी, वो ये क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। भाई पैदल चल के जा रही है ना, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये एरो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझ सको कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ओके, अब ऑफिस में जाकर वो क्या करती है, 5 PM तक स्टे करती है। देखिए, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM। क्लियर? एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब वो वापस ऑफिस से अपने घर आ रही है। अब बेटा थक चुकी है ना मैम, काम कर लिया मैम ने, 9 AM से 5 PM तक काम कर लिया है। अब वो थक चुकी है। ओके, शी इज एग्जॉस्टेड। तो वो एक ऑटो ले रही है और ऑटो से आ रही है। तो ऑटो से जब वो आ रही है तो उनकी स्पीड कितनी है, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो अपने होम पर आती है। कब, कितने बजे? 5 PM पर जब वो स्टार्ट करती है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट है, चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। हमें यहाँ पे प्रॉपर स्केल को चूज करते हुए जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो भी कैसा, एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे बताइए। देखो, आपका कॉन्सेप्ट है कि आप एक तो लेंगे पोजीशन। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, पोजीशन को। और इसके बाद अब आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पर एक टाइम का जो एक्सिस है ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है और ये हमने यहाँ पे ले लिया है टाइम का एक्सिस। ठीक है, विद सूटेबल स्केल। हमें प्रॉपर स्केल यूज करना है। तो देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास जो टाइम है, जैसे 9 AM है या 5 PM है, इट मीन्स टाइम तो इस तरीके से है। तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल इक्वल इंटरवल लेकर ना टाइम जो है वो ले लेते हैं। मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे ये 10, और ये जो हमने टाइम लिया है ये हमारे पास किस में लिया है, आवर्स में लिया है। ठीक है, आवर में। तो आप यहाँ पर बताओगे कि स्केल क्या है जी आपके पास। स्केल में आपने यहाँ पर ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पर तो आपने ले लिया है 9, मतलब 9 AM वगैरह की आप बात कर रहे हो। लाइक जैसे ये आपके पास 9 AM है, 10 AM, 11 AM हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 12 PM, 1 PM, 2 PM एंड सो ऑन अप टू 5 PM एंड देन 6 PM। क्लियर? आपने टाइम ले लिया। अब आप क्या करोगे, वहां पे लोगे डिस्टेंस। अब आप देखिए, डिस्टेंस जो है आपके पास 2.5 किलोमीटर है। इट मीन्स हम यहाँ पर एक इस तरह का स्केल चूज करते हैं जो हमारे पास 2.5 को भी अच्छे से एक्सप्रेस करे। तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये ले लिया हमने 0.5। ओके, देन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और ये हमारे पास किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए जो भी आपने स्केल चूज किए हैं। सबसे पहले आप लेंगे एट एक्स एक्सिस, जो भी आपके पास 1 यूनिट है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 आवर।
एंड एट वाई एक्सेस वहां पे आपने क्या स्केल चूज किए हैं, 1 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन जो है ना उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो भी वुमेन है वो क्या कर रही है भाई, अपने घर से निकल रही है एंड अपने ऑफिस तक अप्रोच कर रही है। क्लियर बच्चे, अपने हाउस से निकलकर वो ऑफिस तक जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी है उनके घर के बीच की डिस्टेंस, देखिए कितनी है, 2.5 किलोमीटर। ओके, और जब वो ऑफिस तक जाती है तो उनको क्या स्पीड है वहां पे, मतलब कितना जल्दी जल्दी चल सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इतनी देर को कवर करने में उन्हें कितना टाइम लगा, मतलब जो भी यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उन्हें कितना टाइम लगा। तो आप टाइम कैलकुलेट करो, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो इट मीन्स आपने 2.5 में 5 से डिवाइड कर दिया, चलो कर दो डिवाइड। कितना है आपको टाइम बताना जरा, टाइम दैट इज इक्वल टू 0.5। भाई 5 से ये कैंसिल हुआ, कितना आएगा 0.5, और 0.5 आवर का मतलब कितना होता है, आप 0.5 को मिनट से कैलकुलेट कर दो। 1 आवर में मिनट होती है 60, तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 6 यानी कि 30। तो 30 मिनट्स लगे मैम को। ओके, कहाँ से कहाँ तक, अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने में, और उनका ऑफिस कहाँ पे है, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो 2.5 किलोमीटर ये है, इट मीन्स ये इनका क्या है, ऑफिस है, और ये इनका क्या है, होम है। ओके, अब आप यहाँ पे 9 AM पे आपने स्टार्ट किया, मतलब ओरिजिन पे आपके पास टाइम कितना है, 9 AM है। ओके, 9 AM पे आपने स्टार्ट किया और आप यहां तक आए हो। क्लियर, एक जैसी स्पीड से आए हो, और ऑफिस तक आने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। इट मीन्स 9 AM और ये 10 AM। तो आप यहाँ पर कितने टाइम पे ऑफिस पहुंचोगे, 9:30 AM। क्लियर हुआ ना भाई, 9 बजे चलोगे तो 30 मिनट्स बाद तो 9:30 पे पहुंचोगे। तो ये हो गया आपके पास 9:30। इट मीन्स आप यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे देखो, इसके ये वाला पॉइंट आपको ये मिल जाता है ए पॉइंट। आप ऐसे पहुंच रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करके, जो आपका ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब आपके पास क्या पॉइंट है कि अब ये थी आपकी फर्स्ट सिचुएशन। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या है, जो वुमेन है ना यहाँ पे, वो क्या कर रही है, ऑफिस में स्टे कर रही है, मतलब वो ऑफिस में है और वो वहां पे काम कर रही है। और कब तक काम कर रही है भाई, अप टू 5 PM तक काम कर रही है। इट मीन्स 5 PM तक, यहाँ तक, इस टाइम इंटरवल तक मैम जो है वो कहाँ पे है, अपने ऑफिस में ही है। तो हम क्या करते हैं, मैम के लिए एक यहाँ पर देख लेते हैं कि मैम यहाँ से यहाँ तक, मतलब अपने ऑफिस में ही है, कब तक, 5 PM तक। ये लीजिए, इस तरीके से आपको मिलेगा। आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखो, क्या 5 PM पे ही आ रहा है। जब आप ग्राफ बनाते हो ना तो साथ साथ में क्रॉस चेक भी करते हो। ओके, अभी नहीं आया, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 5 PM तक मैम ने यहाँ पे स्टे किया अपने ऑफिस में। तो अब ये इस पॉइंट पे आ गई है, जिसको हमने नेम दिया बी। क्लियर, अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन पे क्या होता है, थर्ड सिचुएशन पे मैम कहाँ पे है जी, ऑफिस में है। अब वो ऑफिस से कहाँ आएंगी, अपने घर पे आएंगी। वेरी गुड, अब घर पे आएंगी तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही है भाई, 2.5 किलोमीटर है हमारे पास, चेंज थोड़ी होगा। लेकिन हाँ, अब मैम ऑटो से आ रही है, तो जो ऑटो है उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए 25 किलोमीटर पर आवर ऑटो की स्पीड है। तो जी इसको कितना टाइम लगा, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2.5 को डिवाइड कर दोगे किससे, 25 से। अब ये आपके पास जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.1। ओके, मैम को 0.1 आवर लग रहा है, लेकिन आर को तो हमें यहाँ पे 0.1 को यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो हम इसको क्या करेंगे,
मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना है बच्चे 6 मिनट। लो जी, सुबह तो मैम को टाइम लग रहा था 30 मिनट्स, अब ऑटो से तो 6 मिनट में अपने घर आ गई है। अगर 6 मिनट में वो घर आ चुकी हैं, इट मीन्स उनका जो घर आने का टाइम है वो कितना है 5:06, मतलब 5:06 पर। ओके, वो अपने घर है। तो 5 PM ये है, 6 PM ये है। अब हम क्या करेंगे, हमें कहां तक चाहिए 6 मिनट चाहिए ओनली। ये देखो, हमें चाहिए ओनली 6 मिनट। तो 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट्स होती है, 60। अगर आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 5 और 6 का है ना स्लॉट है, जो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 10 छोटे छोटे यहाँ पे जो हम सेक्शंस ले लेते हैं, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 सेक्शंस का मतलब यहाँ पर कितना है 5 to 6 PM, दैट मीन 60 मिनट। अगर हम 60 मिनट को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 6 मिनट। यानी कि जो हमारे पास एक सेक्शन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 1 सेक्शन, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 मिनट है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट सेक्शन को देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास ये वाला सेक्शन है, दिस वन। ओके, ये जो हमारे पास है फर्स्ट वाला ये, तो ये हमारे पास कितना है 5-6 PM का। तो नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, बी से इस पॉइंट को, मतलब ये जो आपके पास 5 PM के बाद जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसको हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करा देते हैं। ठीक है, तो हमें जो कर्व है ना वो इस तरीके से मिलता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो बी से आपके पास 5 जो है ना, यहाँ तक अगर आप डॉट लाइंस जो है वो ड्रॉ करोगे तो आपको डॉटेड लाइन मिलेगी। ओके, और उसके बाद मतलब स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिलेगी जो डॉटेड में इस तरीके से आएगी। ये जो डॉटेड वाली लाइन आएगी ये आपकी 5 पे आएगी एंड दिस वन 5-6 पर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on। भाई देखो, ड्रंकर्ड है, कैसे चलेगा भाई, झूमते हुए चलेगा। ओके, कैसे, ऐसे चला 2 3 4 5 आगे, फिर 1 2 3, मतलब 5 स्टेप्स आगे 3 स्टेप्स पीछे। तो वो कितने डिस्टेंस पे कवर करी हुई उसने 2 मीटर ही ना। तो अब ये जो अपना प्रोसेस है वो ऐसे रिपीट करता जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, each step is 5 meter long and it requires 1 second। आपका जो हर एक स्टेप है वो 5 क्या है, आपका जो हर एक स्टेप है यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग है। देखो भाई कॉन्सेप्ट देखो, जो भी ड्रंकर्ड है वो क्या कर रहा है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट कर लेते हैं, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड है तो हम एक काम करेंगे, उसको प्लस से डिनोट करेंगे, यानी कि +5 एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड। अब वो वापस भी आ रहा है। ओके, और कितने स्टेप्स वापस आ रहा है 3 स्टेप्स वापस आ रहा है, तो रिटर्न कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप इसको क्या काउंट करेंगे -3। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आप आज 5 स्टेप्स आगे चलो एंड देन 3 स्टेप्स बैक करो, तो आप रहे तो सेकंड वाले स्टेप पे ना। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। और जो भी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ईच स्टेप, जो भी हमारे पास स्टेप है वो क्या है 1 मीटर लॉन्ग एंड इट रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लिया है जो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एंड देन प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ इट्स मोशन। हमें इसकी जो मोशन है ना ये ड्रंकर्ड की, इसकी मोशन का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। ओके, डिटरमाइन ग्राफिकली and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start। आपको भाई ये बताना है, पहले तो आप ग्राफिकली बताएंगे और फिर उसके बाद आप मैनुअली भी आप सॉल्व करके बताएंगे कि जब ये ड्रंकर्ड ऐसे चल रहा है तो एक पिट है कितना डिस्टेंस पे 13 मीटर के डिस्टेंस पे। तो 13 मीटर के डिस्टेंस पर उस पिट तक जाने पे, जैसे सपोज कीजिए
कि अगर ये ड्रंकर्ड फिलहाल यहाँ पे है, ओके, अब ये जो है यहाँ पे मूवमेंट करेगा, क्लियर। अब तो 13 मीटर की जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये पिट है। अब इस पिट तक आने में आपको यहाँ पे बताना है जी कितना टाइम लगता है। आप पहले ग्राफिकली बताएंगे और फिर मैनुअली। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राफिकली स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, XT ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर जो है X के लिए ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया है X के लिए। अब हम लेंगे टाइम के लिए, तो चलिए टाइम भी ले लीजिए। ये हमारे पास टाइम के लिए हो गया है और ये यहाँ पे दे दिया टाइम, और ये आपका पोजीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वल जो है वो सेक्शंस ले लिए हैं। अब सिंस ये 13 मीटर की डिस्टेंस इसे चाहिए तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और हमें ये किस में चाहिए, मीटर में, क्लियर। अब हम लेते हैं यहाँ पर टाइम। टाइम के लिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं ये 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और जो टाइम हम ले रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर बच्चों सेकेंड्स में ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 50 तक ले लिया है, 50 सेकेंड्स तक ले लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो स्केल चूज किया है ना, हम उसको मेंशन कर लेते हैं पहले, ओके। एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है कि जो भी हमारे पास 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पे देखो सब में 5 का गैप है। और ऐसे ही अब हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो 1 यूनिट है उसमें हमारे पास कितना इंटरवल है, देखो 2 मीटर का इंटरवल है। तो ये हमने स्केल भी ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमें एक तो टाइम की वैल्यू चाहिए और एक हमें किसकी चाहिए, जो भी पोजीशन है उसकी। तो यहाँ पर ना रफ कैलकुलेशन करने के लिए ना मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ना 2 कॉलम बना लेना है, एक टाइम का और एक पोजीशन का, ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैच होता रहे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या कि जब जो ड्रंकर्ड है उसने चलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग में टाइम क्या है, 0, ओके। मतलब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये ड्रंकर्ड का यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, क्लियर। और इस समय इनिशियल पोजीशन है तो ये भी कितना हो गया है, 0। अब ड्रंकर्ड ने चलना स्टार्ट किया, चलेगा तो वो सबसे पहले कैसे चलेगा, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 5 स्टेप्स वो आगे चलेगा, ओके। तो इट मीन्स आप वो जो यहाँ पे टाइम लेगा वो कितना लेगा, 5 सेकेंड लेगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो फॉरवर्ड में चल रहा है, फॉरवर्ड में चल रहा है तो मैं F से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। और पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई, 0 तो यहाँ पे था ही आपके पास जो भी है पोजीशन, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 तो था ही और 5 स्टेप्स इसने फॉरवर्ड कवर किया, ओके। और हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, दैट मीन्स 5 मीटर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 मीटर। 5 सेकेंड पर 5 मीटर, कॉन्सेप्ट समझना बच्चे। ये 5 सेकेंड है और 5 सेकेंड पे 5 मीटर, 4 और 6 के मिडिल में हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन से मीट करा देंगे। तो यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब 5 फॉरवर्ड चलने के बाद वो क्या करेगा, 3 बैकवर्ड करेगा, ठीक है जी। इसका मतलब अब आप बैकवर्ड सिचुएशन देख रहे हो। अब बच्चों देखो, आप 5 मीटर, आप वो जो ड्रंकर्ड है वो चल चुका है, यानी कि प्लस का 5 है, फॉरवर्ड है तो प्लस का 5 है। अब वो बैक कर रहा है, बैक कर रहा है तो 3 स्टेप बैक कर रहा है, इट मीन्स वो 5 - 3 यानी कि +2 मीटर पे आ चुका है ना। और कितना टाइम लिया इसने भाई, हर एक स्टेप में उसको टाइम लग रहा है कितना, 1 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पर उसने बैक कवर करने में भी 3 सेकेंड का टाइम लिया है। तो टोटल वो 5 तो यहाँ पर ले चुका है और 3 उसने यहाँ पर लिया, तो 5 और 3 कितना टाइम हो गया, 8 हो गया। इट मीन्स जब वो 8 सेकेंड्स पे आया, 8 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 8 सेकेंड्स पे, तो 8 देखो ये 5 है, ये 10 है, तो इट मीन्स 5 और 10 के बीच में देखो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये 7, 8, ये 9। तो हम यहाँ पर लेंगे ये वाला, ये क्या है, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड पर मतलब जब उसका टाइम 8 सेकेंड हुआ तो वो कहाँ पर आया, 2 मीटर पे।
2 मीटर ये है, तो ये जी मैच करा दीजिए 8 से 2। ये देखो ऐसे स्ट्रेट ले लीजिए, इससे आइडिया हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मीट करा देते हैं। चलिए मिला दीजिए। ये हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है, मतलब पहले आगे चला था फिर पीछे आया था, लेकिन पीछे आने में पोजीशन तो इसकी पहले 5 थी, 5 से क्या हो गई है 2 आ गई है, लेकिन टाइम तो लगा ना भाई, 5 सेकेंड फॉरवर्ड में भी और 3 सेकेंड बैकवर्ड में भी, तो 5 + 3 टाइम कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 2, मतलब 2 मीटर पे वो आ चुका है। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास फॉरवर्ड होगा, तो 8 सेकेंड्स तो कवर कर चुका है। अब फॉरवर्ड में वो कितने स्टेप लेगा, +2 तो थे, +5 लेगा, तो +2 और +5 कितना हो जाएंगे, +7 मीटर। अब बताओ टाइम कितना लिया भाई, +5 है तो टाइम भी 5 ही लिया, 8 + 5 यानी कि 13। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये 10 है ना, ये 11, ये 12, 13, 14, तो आपके पास यहाँ पे 13 होगा ये वाला। 13 पे आके टाइम 13 है, तो पोजीशन क्या है 7 है, पोजीशन देखो 7, ये 6 मीटर है, 8 मीटर, मतलब इनके मिडिल में 7 मीटर। तो 7 मीटर के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं 8 पे, वो सॉरी 13 पे। ये नहीं, एक 1 स्टेप मोर, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से इससे मीट करा देते हैं। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास जो ड्रंकर्ड है उसकी पोजीशन क्या हो गई है 7, और ऐसे हमें कहां तक जाना है 13 मीटर तक। तो अब क्या करेगा जी, बैकवर्ड करेगा, तो टाइम कितना लेगा भाई, 13 तो पहले था ही, और यहाँ पे पोजीशन भी कितनी थी +7। अब वो 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, यानी कि +4 मीटर तो उसकी पोजीशन हो जाएगी, और 3 स्टेप बैकवर्ड में कितना टाइम लिया 3 सेकेंड का, तो 13 + 3 कितना हो गया 16। तो टाइम यहाँ पे 15 है, 15 के बाद ये वाला फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 16, और इस 16 पर पोजीशन क्या है 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ पे है, ये लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिन डिन डिन, ये यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, इधर पोजीशन पर आ चुके हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से मीट करा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आ चुके हो 4 मीटर तक, मतलब पोजीशन है 4। आगे चलो, अब फॉरवर्ड चलना है भाई। फॉरवर्ड चलोगे तो 16 + 5 कितना हुआ 21, और यहाँ पे कितना हुआ +4 + 5 दैट मीन्स 9 मीटर। तो 9 मीटर लीजिए, 9 मीटर 10 और 9 मीटर 8 और 10 के बीच में 9। ठीक है, और 9 पे आपके पास जी टाइम कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में 21, तो 20 के बाद ये 21, तो 21 यानी कि दिस पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, अब मैच करा दो इसको स्ट्रेट लाइन से, ऐसे। ये हो गया हमारे पास, हम 9 मीटर तक आ चुके हैं। नेक्स्ट चलिए, अब बैकवर्ड आओगे तो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, यानी कि 24, और 9 मीटर आप कवर कर चुके हो। 3 स्टेप बैकवर्ड करोगे तो आप आ जाओगे 6 मीटर पे, तो 24 यानी कि यहाँ पे ये 24 है आपके पास, ये 21 था। ओके, और 6 मीटर यहाँ पे जी, ये लीजिए एट दिस पॉइंट। स्ट्रेट लाइन से मैच करा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो फाइनल अब आपकी पोजीशन कहां पर आ चुकी है 6 मीटर तक। आगे चलिए फॉरवर्ड, तो 24 + 5 कितना हो गया 29। ऐसे ही अब यहाँ पे 6 + 5 आपके पास हो गया 11 मीटर। आप 29 तक आ चुके हो। ठीक है, और वहां पे कहां तक 11 तक। तो अब आप लीजिए 11 मीटर यहाँ पे। ओके, और 29 30 से जस्ट बिफोर, तो 11 से यहाँ अप्रोक्सीमेटली है, यस दिस वन, ये देखो 29 पे आ रहा है। तो ये आप इसको स्ट्रेट लाइन से मैच करा दो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 11 मीटर। ओके, अब आपको और आगे चलना है, तो अब आप बैकवर्ड कर दोगे। बैकवर्ड में आपको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, यानी कि 32, और 11 - 3 हो जाएगा हमारे पास कितना 8 मीटर। चलो अब 8 मीटर पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट 8 मीटर यहाँ पे है लाइक दिस, और 8 मीटर पे टाइम कितना लग रहा है 32, ये इधर 32, ये 31, ये 32 दिस वन यहाँ पे।
तो ये आपके पास पॉइंट आ चुका है। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन से मीट करा दीजिए। ये लीजिए, क्लियर। यहाँ पे पोजीशन कितनी है 8 मीटर। अब आपको कितनी चाहिए 13 मतलब अब आप फॉरवर्ड स्टेप को देख रहे हो। फॉरवर्ड स्टेप में आप 8 + 5 करोगे, कितना हो गया 13। ओके, और टाइम कितना लगा 32। 5 स्टेप फॉरवर्ड है तो 5 सेकेंड यानी कि 37 सेकेंड। तो 35, ये 36, ये 37। 37 पे 13 मीटर, 13 मीटर ये यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे करीब अप्रोक्सीमेटली, और ये इधर ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास सिचुएशन है जिसमें हमारे पास टाइम तो कितना है जी 37 और पोजीशन कितनी मिल रही है 13। हम इसको स्ट्रेट लाइन से मैच करा देते हैं। ये लीजिए, ओके, और हम यहाँ पे ना इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉप करते हैं एक परपेंडिकुलर टाइप से। अब आप देखो ये परपेंडिकुलर टाइप जो आप यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, ये कहाँ पे आके मिल रही है आपकी 37 पे। ठीक है, दिस इज, तो यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है 37 सेकेंड है। तो ड्रंकर्ड को कितना टाइम लगा 37 सेकेंड लगे। कहाँ 13 मीटर वाले जो पिट में इसको गिरना है ना, जिस वहां पे इसको 37 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, तो ये तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। और अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे देन तो कैसे करेंगे, चलिए मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, फिर आप एक साथ नोट कर देना। ये आपका ग्राफिकली चल रहा है, जितना भी चल रहा है यहाँ से यहाँ तक का। अब बच्चों एक बार बताओ, स्टार्टिंग में आप क्या चलते हो 5 सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद 3 सेकेंड बैकवर्ड होता है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है 2 मीटर, क्लियर। और आपको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है भाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, टाइम लगता है 8 सेकेंड्स। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट 8 सेकेंड्स, अगर आप फर्स्ट 8 सेकेंड की बात करते हो तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है 2 मीटर। 2 मीटर आया ना, कैसे मिला भाई, प्लस का 5 माइनस का 3 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट 8 के बाद आप लीजिए नेक्स्ट 8 सेकेंड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं फर्स्ट 16 सेकेंड्स। फर्स्ट 16 सेकेंड्स का मतलब है कि ये वाली 8 सेकेंड और नेक्स्ट 8 सेकेंड दोनों प्लस हो जाती हैं। इसमें आपको कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर यहाँ पे थी, 2 यहाँ पे, तो कितनी हो गई है जी 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8 सेकेंड, इट मीन्स फर्स्ट कितनी 24 सेकेंड्स। फर्स्ट 24 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की देखिए जरा, 4 मीटर यहाँ पे थी ना, 4 + 2 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट 8 सेकेंड्स, या फिर कह सकते हो फर्स्ट कितना 32 सेकेंड्स। भाई 24 में 8 प्लस हो गया ना, तो आपको ये कितना मिला 6 + 2 दैट मीन्स 8 मीटर। अब आपने 8 मीटर तक तो आ चुके हो। अब हम एक काम करते हैं ना, इस 8 मीटर में हम 5 स्टेप जो फॉरवर्ड वाले हैं ना वो प्लस कर देते हैं। 8 + 5 कितना हुआ 13 मीटर हुआ जी। ठीक है, अगर 13 मीटर हुआ तो 5 स्टेप फॉरवर्ड में आपको कितना टाइम लगा 5 सेकेंड्स ओनली। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब ये कितना है 5 सेकेंड, इट मीन्स फर्स्ट 37 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि 37 सेकेंड हमें टाइम लगेगा, मतलब ड्रंकर्ड को टाइम लगेगा 13 मीटर जो डिस्टेंस पे जो पिट है उसमें गिरने के लिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। एक बात, अगर आपको मेरा जो चैनल है ना वो समझ में आ रहा हो ना, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाई अगर आप वीडियो को लाइक करोगे ना तो आपको बार बार उसे सर्च नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा आप अपने यूट्यूब में जाकर लाइक्ड वीडियो में जाकर क्लिक करके आप दोबारा से भी देख सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।